आज हमारे साथ बैठे हुए हैं जनाब सलमान खुर्शीद साहब। और ये मेरा बड़ा मैं भाग्यशाली हूँ कि आज इनकी जिंदगी के बारे में मैं इनसे कुछ जानना चाहूंगा कि आपकी कुछ ऐसी बातें बताएं कि जो लोगों को ना मालूम। अब देखिए, ये तो लोग बताएंगे कि उन्हें क्या नहीं मालूम है, लेकिन आप जिधर इशारा कर रहे हैं वो ये है कि बचपन तो मेरा अलीगढ़ से शुरू हुआ। मेरे नाना जाकिर साहब वाइस चांसलर थे, उन्हीं के घर में मुझे मेरी पैदाइश हुई, जन्म हुआ। तो वाइस चांसलर हाउस जो है अलीगढ़ का, वो मेरी जन्मभूमि है। लेकिन मैंने उस पर कोई अधिकार नहीं मांगा है। लेकिन खुशी होती है देखकर कि वहाँ पर कितने बड़े बड़े लोग वाइस चांसलर रहे, अलीगढ़ का नाम उन्होंने रोशन किया। जिसमें अंसारी साहब हमारे वाइस प्रेसिडेंट बने थे मुल्क के, वो भी वहाँ वाइस चांसलर रहे। तो वहाँ शुरुआत हुई। उसके बाद दिल्ली आए पढ़ाई लिखाई के लिए। हमारे नाना गवर्नर बन गए थे बिहार में। तो जो एक शिक्षक नाना हो और बिहार जैसी जगह पे हो, तो लोगों ने ये समझा कि बेहतरी ये होगी कि मुझे वहीं भेज दिया जाए तालीम के लिए। तालीम मेरी फिर सेंट जेवियर स्कूल में हुई, लेकिन मुझे बहुत घर की जो है याद आती थी, दिल्ली की याद आती थी। तो अब आप ये देखिए, वो ज़माना और आज का ज़माना। मुझे बिहार से वापस दिल्ली भेजा गया। मैं गवर्नर का नाती था। गवर्नर क्या होता है, आजकल आपने गवर्नर देखा। तो मुझे मामूली रेलवे के डिब्बे में आना पड़ा, और एक आदमी के साथ अकेले। जहाज वहाज का कोई सवाल ही नहीं था। और रेलवे स्टेशन दिल्ली दिल्ली के रेलवे स्टेशन में पहुंचकर वहां से थ्री व्हीलर स्कूटर लिया, और थ्री व्हीलर स्कूटर लेके हम ओखला तक आए। करीब 10 किलोमीटर का रास्ता है। और सुबह सुबह ठंड थी, ठंड का मौसम था। सुबह सुबह मैं पहुंचा और अपने वालिद साहब को मैंने उठाया और मैंने कहा कि मैं आ गया हूँ। कोई नहीं चाह रहा था कि मैं छोड़ के चला हूँ, लेकिन घर आने का एक अरमान था। फिर मैं दिल्ली में दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ा, वो भी इसलिए कि वही एक स्कूल था जिसकी बस ओखला तक आती थी, और कोई स्कूल की बस। तो डीपीएस में पढ़ने का मौका मिला। वहाँ पर हेड बॉय बना, क्रिकेट कैप्टन बना। डीपीएस से फारिग होने के बाद फिर मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज में गया। बहुत कम दिन, 3 साल का वहाँ था, 3 साल वहाँ रहा। उसके बाद ऑक्सफोर्ड चला गया। ऑक्सफोर्ड में 2 डिग्रीज करी, और 2 डिग्रीज करने के बाद 3 साल ऑक्सफोर्ड में पढ़ाया, ऑक्सफोर्ड के कॉलेज में। और मैं तीसरे साल में था वहाँ पर, जब पढ़ा रहा था तो तीसरे साल में था। तब मुझे यहाँ से इनविटेशन आया प्राइम मिनिस्टर के यहाँ से, इंदिरा जी के यहाँ से, कि आप आइए। क्योंकि हमारे एक दोस्त हमारे साथ ऑक्सफोर्ड में थे, जो बड़े बहुत बड़े अफसर थे। तो वो अक्सर मेरे साथ शनिचर के दिन लंच करते थे और गपशप करते थे हिंदुस्तान के बारे में। वो जब आ गए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, तो उन्होंने कोशिश की कि मुझे भी वहाँ बुलवा लें। तो उन्होंने सबको तैयार किया, मुझे बुलवाया। मैं आया वहाँ, लेकिन मेरा दिल वहाँ नहीं लगा, क्योंकि बहुत डिसिप्लिन बड़ा रखना पड़ता है ना। आप अगर इतने बड़े दफ्तर में हों और प्राइम मिनिस्टर के साथ हों, तो ये भी नहीं कि कहीं भी चले जाएं, किसी के साथ बैठ लें। तो मैंने 6-8 महीने बाद मैंने कहा कि मुझे माफ़ करिए, यहाँ दिल नहीं लग रहा है, मुझे प्रैक्टिस करनी है। तो उन्होंने अपने अफसर को बुला के ये कहा कि मैं जानती थी ये नहीं रुकेंगे, इसलिए कि लोग इस एज पर का दिल होता है कि अलग अलग चीज़ें करें। और मैं फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में फिर आर के गर्ग थे, उनके साथ प्रैक्टिस की। और डीपी सिंह थे, एमपी थे, वो उनके साथ प्रैक्टिस की। और फिर करते 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 वो वक्त आया कि इलेक्शन लड़ने का मौका मिला। अब वो चले गए थे गवर्नर बन के। तो मैं इलेक्शन लड़ा। पहला इलेक्शन जब लड़ा था, तो उसमें मसले आ गए थे बहुत सारे। बाबरी मस्जिद का मसला था, क्या क्या था, बीबीसी की कोई रिपोर्ट थी। तो 6-8 हज़ार से हार गए। और उस वक्त राजीव जी भी हार गए थे।
उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा, क्या हुआ भाई क्या हुआ? मैंने कहा कि साहब क्या हुआ कि 6,000 से हार गए। उन्होंने कहा 6,000 तो कुछ नहीं होते हैं। उन्होंने कहा साहब इतने होते हैं कि आप बाहर रहते हैं और दूसरे लोग अंदर रहते हैं। बहुत हंसे उस पर। तो उसके बाद फिर 18 महीने में फिर से इलेक्शन आया, मैं फिर लड़ा। तो उस इलेक्शन के दौरान बदकिस्मती से राजीव जी हमसे छिन गए और कुछ दिन के लिए इलेक्शन कभी हुआ, 10, 15, 20 दिन के लिए। फिर इलेक्शन हुआ, पोस्टर नहीं बचे थे, कुछ नहीं बचा था और दिल भी जो था बड़ा मायूस था। लेकिन वो इलेक्शन में जीत गया और उस इलेक्शन के जीतते ही हम जब पहुंचे पार्लियामेंट में तो मुझे मिनिस्टर बना दिया गया। तो मैं मिनिस्टर पहले बना, पार्लियामेंट के अंदर बाद में पहुंचा और फिर वहीं से फिर शुरुआत हो गई एक और करियर की। चिदम्बरम के नीचे मैं मिनिस्टर बना था, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, मैं डिप्टी मिनिस्टर था। और फिर होते 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 2-3 मिनिस्टर बदले चिदम्बरम ने किसी वजह से इस्तीफा दिया, मिनिस्टर बदले। उसके बाद मुझे मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स में मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना दिया गया और फिर वो पूरे टर्म के आखिर तक मैं वही रहा। और उसके बाद फिर एक बीच में इलेक्शन हुआ, उसके बाद फिर तीसरा इलेक्शन हुआ तो मैं दूसरी दफ़ा वापस लौटा और तब पूरा मिनिस्टर बना, फुल कैबिनेट मिनिस्टर अच्छा, बना। ये बताइए, एक बात बहुत यहाँ अहम आपके लिए लोग कहते हैं कि फर्रुखाबाद से आपको इतना लगाव है कि आप कहीं और से चुनाव लड़ने की बात भी अगर जो करता है तो आप उससे नाराज हो जाते हैं। नाराज तो खैर नाराजगी दिखाने की बात होती है, नाराज क्या होंगे? वो किसी की दरिया दिली है अगर वो कहे कि आप सहारनपुर से लड़ लेते, आप कानपुर से लड़ लेते। अभी लेकिन भी आपको कई ऑफर मिले लेकिन आपने नहीं, वो मेरा मेरा जहन बड़ा साफ है, इस मामले में जहन बड़ा साफ है। मैं मेरे लिए सियासत जो है वो एक बिजनेस नहीं है। ये वो अच्छी दुकान खोलनी है तो जहाँ भी खुल सकती है वहाँ खोल लो, बिजनेस नहीं है। मेरा एक इमोशनल ताल्लुक है फर्रुखाबाद से और सियासत से। तो इसलिए जब भी लड़ूंगा यहीं से लड़ूंगा और कैसे नहीं लड़ूंगा, ये मेरा फैसला है। ये आपकी मोहब्बत। और आपने अपने भाषण में भी कहा था, मैं सलमान खुर्शीद फर्रुखाबाद वाला। ये तो ये जो अगर लोग मान ये जाए, अगर लोग ये मान जाए तो ये समझिए हर इलेक्शन से बढ़कर ये एक कामयाबी की बात होगी। बहुत अगर अच्छी लोग बात मान है। लें तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ये थे जनाब सलमान खुर्शीद साहब, पूर्व विदेश मंत्री भारत सरकार। और बड़ा मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने इनसे इतनी देर बात कर ली। मैंने जिंदगी में कभी भी भाईजान से इतनी बात नहीं करी। जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद। चलिए।